नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का दूसरा सत्र और भारतीय बाजारों में कल की जबरदस्त तेजी के बाद आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है। प्रॉफिट टेकिंग आपको दिखाई पड़ेगी इंडेक्स फ्रंट पर, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस फ्लैट साइड पे इंडेक्स कामकाज कर रहा है। इसीलिए ब्रॉडर मार्केट्स में आपको खरीदारी दिखाई पड़ेगी कंपेरेटिवली। जहां बिकवाली थी जहां पर जोरदार तेजी थी बीते सत्र में, वहां आज फ्रंट लाइन इंडेक्स की बिकवाली के सामने मिड कैप स्मॉल कैप खरीदारी में कामकाज कर रहे हैं। इंडेक्स के लिहाज से देखा जाए तो आज खरीदारी है करीब बिकवाली है करीब 1.5% के आसपास की। सेंसेक्स में, निफ्टी में करीब 1.25% के आसपास की। निफ्टी बैंक जो कि 0.5% नीचे है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स करीब 1/4% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 0.5% की बढ़त आज के सत्र में देखने को मिल रही है। करीब 1650 शेयर एडवांसेस में और 840 शेयर डिक्लाइन साइड पे कामकाज कर रहे हैं, यानी कि हर एक शेयर की मंदी के सामने 2 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज बिकवाली मेजरली आपको दिखाई पड़ेगी आईटी में 2% नीचे कल की ज़बरदस्त तेजी के बाद, और पीएसयू बैंक, फार्मा और मीडिया यहाँ पर आज थोड़ी बहुत खरीदारी आपको दिखेगी। 1 से 1.5% के आसपास का उछाल इस पूरे साइड पर बना हुआ है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह मौजूद हैं, जिनको आज हमने स्टूडियो में ही दर्शन दिए हैं हमारे साथ डॉक्टर साहब ने। तो डॉक्टर साहब, अहोभाग्य हमारे जो आप हमारे स्टूडियो में पधारे। तो पहली चीज़ तो मार्केट क्या लग रहा है डॉक्टर साहब? पिछला हफ्ता आप भी नहीं थे और बाजार की स्थितियां भी ठीक नहीं थी। ज़ोरदार जंग हुई, ज़ोरदार रिटेलिएशन हुआ और उसके बाद बाजार ने प्रेशर दिखाया। फिर वीकेंड पे आया संधि का एक प्रस्ताव और उसके बाद बाजार ने एक बढ़िया तेज़ी दिखा दी। सो क्या किया जाए मार्केट में? देखिए, आप दर्शकों को इस समय कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, मार्केट एकदम क्लियर रहना चाहिए। और इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि सुमित जी ने जो कहा है बात, उसको अगर आप हाईलाइट में समझें तो आज मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ज़रूर है, इसलिए सुमित जी आज खाली है और आज मैं 20 मिनट पहले आ गया तो आज सारा बेयरिश जो है वो गलती कर दी आज 20 मिनट पहले आके वैसे डॉक्टर साहब ने तो वो पूरा 20 मिनट का जो बेयरिश साइन है, जो स्टॉक में थोड़े बहुत गिरावट है, वो पूरी तरह से सुमित जी ने अभी तक मेरे से बुलिशनेस में ले ली है। तो आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को। अब आते हैं मार्केट के ट्रेंड पे। देखिए, 700 पॉइंट की रैली के बाद अगर 200-300 पॉइंट गिरता है तो ये अच्छे साइन है, बहुत ज़्यादा करेक्शन के संकेत नहीं दिखाई देंगे। फिलहाल निफ्टी के लेवल्स को अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से हो सकता है आपको 24,500 550 के लेवल फिर से कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ निफ्टी में ट्रेड पे ध्यान रखिए, आउट ऑफ द मनी के कॉल को और पुट को दोनों को सेल करके रखिए। कौन सी सेल करनी है, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। जिसका 65 से 70 रुपए के बीच में कॉल का प्रीमियम है और सेम 65 से 70 रुपए आपका पुट का प्रीमियम है, उन दोनों को सेल करेंगे तो 140-150 रुपए आपको क्रेडिट होगा। और कल परसों में 1-2 दिन में मार्केट स्टेबल रहेगा या थोड़ा गिरेगा या बढ़ेगा तो 150 पॉइंट का मूव नहीं आपको मिलेगा, यानी कि ये आपका प्रीमियम जो है बड़ी आसानी से 100-125 रुपए तक रह जाएगा, 70 से 80 रुपए रह जाएगा। और यहाँ पर आपको टाइम गेम, जो हाई वोलेटिलिटी हुई है ना वॉर की वजह से, उसका इमीडिएट आपको फायदा मिल जाएगा। तो ये ट्रेड आप निफ्टी में लेकर चलिए। और स्टॉक तो आज आपके साथ आपको अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई रहे हैं तो उनमें आगे चर्चा होती रहेगी। और निफ्टी बैंक डॉक्टर साहब क्या लग रहा है अदरवाइज? देखिए, निफ्टी बैंक में 3 दिग्गज स्टॉक हैं जो कि प्रॉफिट बुकिंग जोन में है, और अगर मेरी बात मानिए तो लॉन्ग टर्म इनमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कोई खास अप ट्रेंड नहीं दिखाई देगा। पहले नंबर पे है ICICI बैंक, जो मैं पिछले हफ्ते भी बोल रहा था, दूसरा है HDFC बैंक, तीसरा है एक्सिस, और चौथे में अगर जाते हैं जिसे बाय नहीं करना लेकिन अगर एग्जिट नहीं करना तो वेट कर ले, वो है SBI। इन स्टॉक्स में अभी बड़ी गिरावट के संकेत बन रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो 2-2.5 हज़ार पॉइंट तक का करेक्शन देखने को मिलेगा। ओके, तो आपको राय दी गई है इंडेक्स फ्रंट पर, यानी निफ्टी बैंक को लेकर क्या रणनीति हो, ये डॉक्टर साहब आपको बता भी रहे हैं। अब शुरुआत करते हैं सवाल आपके सिलसिले की, लेकिन उससे पहले जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज हो क्या रहा है? आज थोड़ा बहुत डिफेंस में पाएंगे। BEL तेजी में है, जियो फाइनेंशियल में खरीदारी है, डॉक्टर रेड्डीज तेजी में कामकाज कर रहा है, अदानी पोर्ट में खरीदारी है। बिकवाली कल के स्टार परफॉर्मर्स में आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। इन्फोसिस, HCL, ये जो कल के 6.5% का IT का मूव था, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग है। इटर्नल यहाँ पर बिकवाली यानी कि जोमेटो, और पावर ग्रिड यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा आज मिड कैप साइड पर जहाँ पर खरीदारी है उसमें भारत डायनामिक्स में तेजी है, BHEL में तेजी है, मसगांव डॉक में तेजी है, और BSC एक बार फिर से अच्छे मूव के साथ कामकाज कर रहा है। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो मिड कैप में सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में UPL, नंबर्स SRF के, उसका इम्पैक्ट, भारती हेक्सा और टोरेंट पावर, यहाँ पर बिकवाली है।
स्मॉल कैप साइड पर जहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें इनफैक्ट ये मिड कैप की ही लिस्ट है, लेकिन स्मॉल कैप साइड पर भी जो अपमूव देखने को मिल रहा है उसमें सेलेक्टिव डिफेंस कंपनीज है जहाँ पर खरीदारी है। बिकवाली है ब्लॉक डील वाले, जैसे केन्स के अंदर एक बिकवाली, केफिन टेक में आपको दिखेगी, चंबल फर्टिलाइजर में, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में नंबर्स के बाद प्रॉफिट टेकिंग है, और वेल्सपन में जहाँ पर बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये ओवरऑल ये एक सेशन आज का जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, इन सब में से एक बार नज़र डालो आप ये BEL के ऊपर या डिफेंस स्पेस के ऊपर, क्या राय रखते हो? ये जो भारत ने पूरा युद्ध हुआ, इंडिजिनस के ऊपर प्रमोशन, आगे और ऑर्डर्स आ सकते हैं, इस तरह की बातचीत, और पूरा सेक्टर री रेट हो रहा है, अब यहाँ क्या किया जाए? देखिए, अगर पूरे डिफेंस काउंटर की आपने बात करूं सुमित जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही काउंटर ऐसा है जो कि अब ओवरबॉट सिचुएशन में चल रहा है, वो है आपका BEL। और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपवर्ड ट्रेंड नहीं होगा, हो सकता है आपको 337 के लेवल के बाद अब 340 345 तक दिखाई दे, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं गेन करा पा रहा मार्केट को कि आप यहाँ पर उस पर बने रहें। तो मुझे लगता है यहाँ पर आप इससे ज़रूर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एक अच्छा मौका मिला है आपको, यहाँ पर प्रॉफिट ज़रूर बुक करना चाहिए। तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लीजिए डिफेंस को लेकर, स्पेशली BEL में, जहाँ पर थोड़े वैल्यूएशन वाइज भी थोड़े से महंगे साइड पर हैं। चलिए, अब शुरुआत करेंगे हम सवाल जवाब के सिलसिले की, और बातचीत करेंगे आपके सवालों को लेकर भी, और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और ईमेल आईडी है money9query@tv9.com, जहां पर आप ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब पर भी आप अगले 1 से 1.5 घंटे तक हमारे साथ मौजूद रहिए। डॉक्टर साहब मौजूद रहेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे आपके सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो है IGL को लेकर। हिमांशु जी का एक सवाल है, इनके पास 207 रुपए के दाम पर खरीदारी है इंद्रप्रस्थ गैस पे, क्या किया जाए डॉक्टर साहब? देखिए, 204 रुपये चल रहा है, स्टॉक अच्छा है, क्या दिक्कत लगानी है, बिल्कुल बने रहिए, और बहुत जल्द आपको 225-30 के लेवल दिखाई देंगे। 204-202 के आसपास के लेवल पे और ख़रीदारी कर लीजिए, 195 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहिए, स्टॉक आपको अच्छा प्रॉफिट देता रहेगा। तो आपके लिए राय है कि आप यहाँ पर बने रहिए, एक अच्छे प्रॉफिट आपको आने वाले समय में दे सकता है। सो फिलहाल बने रहने की राय यहाँ पर आपको दी गई है। इसके अलावा एक और सवाल लेते हैं। हमारे पास जो सवाल आया है करीम जी का है, उनका ये कहना है कि भारत डायनामिक्स के शेयर हैं उनके पास, और ये फ्रेश बाय करने की इच्छा इसके अंदर और रख रहे हैं, मतलब भारत डायनामिक्स में है भी और नया निवेश भी करना चाह रहे हैं। सो डॉक्टर साहब, क्या किया जाए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है सुमित जी, सारे डिफेंस के काउंटर ना धीरे धीरे करके लोग पूछते ही रहेंगे, तो आपको ना डिफेंस का एक अलग से सेक्टर के ऊपर ओवरव्यू लग रहा है रिकॉर्ड ही करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल चलिए, आपने BDL की बात की है, फिलहाल अभी के टारगेट देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से BDL में जो स्ट्रेंथ आई है वापस से 2000 के आंकड़े को खींच कर ले जाएगी। लेकिन जहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि फ्रेश बाय करें नहीं करें, तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। देखिए, ये इतना अच्छा स्टॉक था, इतना अच्छे लेवल पर मिल रहा था, जब 1200 1150 का लेवल था, आप पीछे प्रोग्राम उठा के देखेंगे तो आपको खूब दबा के कहा था बाय करिए, और आज ऐसा टाइम आ गया जहाँ पे अभी प्रॉफिट बुक नहीं करा रहा, टारगेट एक्सटेंड कर रहा हूँ। HAL का भी टारगेट एक्सटेंड करके बताया, अभी 4800 रुपये, 4600 चल रहा है, 4800 आ जाए तब पूछिएगा, उससे पहले नहीं पूछिएगा। उन लेवल्स तक अभी ये डिफेंस काउंटर में तो अब रैली शुरू हुई है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से एक्सपेक्टेशन बढ़ी है। एक्सपेक्टेशन इस बात की बढ़ी है कि अगर ऐसे हालात आए तो ऑर्डर और बढ़ेंगे, जो अभी सुमित जी ने बताया, तो उसका फ़ायदा यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है। तो आपके लिए राय है कि आप बने रहिए, लेकिन बहुत हद तक इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि टेलविंड मिल रहा है ऑर्डर्स का, लेकिन वैल्यूएशन पार्ट थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कम्फर्ट में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, फ़ोन आने शुरू हो गए? ऑल वेल? नहीं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरे को फ़ोन करने के बजाय जो नंबर दिखाया है प्लीज़ उस पर फ़ोन करिए। मेरे को फ़ोन करेंगे, मेरा फ़ोन हाथ पे, मैं उठा के बिल्कुल नहीं बोलने वाला लाइव शो में। और कहीं ना कहीं से चलिए, आपका प्यार है, लेकिन आज पूरी तरह से तंग करिए सुमित जी को, क्योंकि इन्होंने, मैं आपको बताऊं कि पूरी टीम के साथ मिलकर के पूरी तरह से मुझे इतना परेशान किया। देखो हुआ क्या कि ये सेल की आज सारी सेल की कॉल देते हैं, और इसीलिए आज बियरिश बन के आए हुए। नहीं, मैं डॉक्टर साहब असल में 15 मिनट पहले आ गए, सब लोगों को ये बताता हूँ। आमतौर पे पकड़ में आते नहीं कभी ऑफिस में, आज आ गए। तो विवेक, मैं और बाकी जितने सब जनतागण थे, सबने घेर के डॉक्टर साहब से शिकायतें शुरू कर दी कि आप आते क्यों नहीं हो। तो वो बात डॉक्टर साहब को थोड़ी अटक गई है कि क्यों घेर लिए गए, लेकिन अब क्या करें, अब आओगे कभी कभी तो घेरे ही जाओगे ना ऑब्वियसली। दोस्त ना रहा।
दोस्ती यारी बात में वो अलग से निभाएंगे। चलिए अच्छा, आते हैं अगले सवाल पर। एक ज्योति जी का सवाल है, इनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज है, करीब 1412 रुपए में इन्होंने ले रखा है, और इनका ये पूछना है कि आगे के लिए क्या टारगेट है, क्या करना चाहिए रिलायंस में? अब मैम अभी होल्ड करके रखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 1550 और 1580 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उन लेवल्स पर आएगा तो एक बार वापस से, मैंने कहा ना तंग करना है, आज खूब कॉल करिए और इनको तंग करिए, तो वहीं तंग करिएगा 1580 के लेवल पे। नहीं होता तो पार्शियल थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करके तब कॉल करिएगा, तो 1580 का टारगेट इमीडिएट। एक बहुत बढ़िया शायरी अंकुश अग्रवाल साहब ने लिखी है डॉक्टर साहब आपके लिए। आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले, अब जो भी शेयर लेता हूं बिल्कुल सही लेता हूं, क्योंकि रवि जी बचा लेते हैं गलती होने से पहले। वाह वाह, क्या ही बात है डॉक्टर साहब, ये तो मतलब कमाल ही है। अच्छा खैर चलो, बहुत बढ़िया, मतलब अंकुश साहब अगर आपने ही लिखा है ना तो क्लासिक है, बहुत ही अच्छा है ये तो। आगे बढ़ते एक सवाल प्रोटीन ई गवर्नेंस को लेकर है। अनस साहब का ये सवाल आया है, 1343 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है। ये दोबारा सारी इंटरमीडिएट शुरू हुई है फाइनेंशियल मार्केट वाली, क्या करा जाए इसमें? सुमित जी आपने बिल्कुल सही कहा, और जब ये प्रोटीन ई गवर्नेंस आया था ना तो बड़ा उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी कि ये एकदम मल्टी बैगर रिटर्न आपको देगा, लेकिन कहीं ना कहीं से उसमें फेल होता हुआ नजर आया। जो अभी के जो लेवल्स हैं उस पर थोड़ा सा लेवल का ध्यान रखें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 1450 के ऊपर निकलता है तो ही चलता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट लेवल आपको फॉलो करना है। दूसरी तरफ अगर 1280 को तोड़ देता है तो इस स्टॉक को कंटिन्यू नहीं करिएगा, क्योंकि तब ये 1100 से 1050 की रेंज में आ जाएगा। तो यहां पर 1280 का स्टॉप लॉस, और अगर 1450 के ऊपर निकलता है तो डबल क्वांटिटी तभी करिएगा, एवरेज बढ़ा लीजिएगा, स्टॉक में ऐड ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो वेट एंड वॉच। और जो लेवल्स बताएं उनको नोट करके रख लीजिए, आज आए कल आए परसों आए 1 महीने बाद आए, यही लेवल्स अभी आपको फॉलो करने हैं। ओके, तो जो लेवल्स बताए गए हैं उनको ध्यान रखिए और उनके हिसाब से काम कीजिएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्याम गोयल साहब मौजूद हैं दिल्ली से। गोयल जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार गोयल साहब। हाँ जी सर। बताइए गोयल साहब, क्या सवाल है आज आपका? सर मेरे पास कैनरा बैंक के हैं सर, 97 के रेट पे 1000 शेयर हैं। ओके, तो अभी प्रॉफिट में है सर, ये शॉर्ट टर्म में कहाँ बुक करना चाहिए सर ये प्रॉफिट? ओके, तो गोयल साहब वैसे आपने शॉर्ट टर्म का व्यू रखा था इसमें? जी, शॉर्ट टर्म का ही रखा था सर। चलिए सर तो हाँ डॉक्टर साहब, 105 चल रहा है, जब शॉर्ट टर्म व्यू है तो चाहे तो बुक कर सकते हैं, नहीं तो 120-25 के टारगेट देखने को मिलेंगे, तो मुझे लगता है बुक कर लीजिए, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है। तो गोयल साहब आप थोड़ा बहुत तो यहाँ बुक कर लो, एटलीस्ट पूरा नहीं तो कुछ तो बुक करिए, और बाकी 120 के नेक्स्ट टारगेट दिख रहे हैं, सो उसके हिसाब से आप कॉल ले लेना। लेकिन अभी के लिए डॉक्टर साहब तो ये मान रहे हैं कि थोड़ा बहुत पैसा आपको लेकर निकल जाना चाहिए, जो सिचुएशन दिखाई पड़ रही है उसके हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। इसके अलावा नरेश शर्मा साहब का एक सवाल आया है केआरएन हीट एक्सचेंजर को लेकर, करीब 760 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इसमें डॉक्टर साहब? मुझे हंसी इसलिए सुमित भाई आ गई क्योंकि एक तो हीट और वैसे ही हीट आजकल चल रही है, और वो पूरी हीट जो है इस स्टॉक में नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं से इस स्टॉक को अगर देखा जाए तो थोड़ा सा जो है वो ओवर वैल्यूड साइड ही ट्रेड हो रहा है, और एक अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पर कंसीडर नहीं कर पा रहा है। तो अगर प्राइसेस को अभी देखते हैं तो मुझे लगता है इसमें एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, और जहाँ तक बड़े करेक्शन की बात करें तो प्राइस में 20 से 25 रुपए कुछ बहुत मामूली से यहाँ पर करेक्शन ईजिली आपको करेक्ट होता हुआ नजर आएगा। इस स्टॉक से एक बार एग्जिट होने की राय है। तो अभी के लिए आप राय यही है कि आप यहाँ से निकलिए, और कोई और अच्छा विकल्प आपको मिलता है तो आप वहाँ पर एंटर कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एनटीपीसी ग्रीन, ये इन्होंने खरीदारी कर रखी है, और इन्होंने कहीं दाम नहीं लिखा ना कुछ कि कितने क्वांटिटी है, बस ये है कि ये 2025 में कैसा रहेगा, ये इनका एक सवाल है। सो आप क्या मानते हो एनटीपीसी ग्रीन को लेकर? देखो सर, मैं ये मान के चलता हूँ कि ग्रीन की स्टोरी अब ग्रीन रही नहीं है। मैं बिल्कुल एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट पे ग्रीन की स्टोरी को ले करके पिछले 6 महीने से आपने काफ़ी प्ले देख लिया, लेकिन रिटर्न कहीं नहीं मिलता। सब कुछ ग्रीन गवर्नमेंट का दिखाई दे रहा है, चाहे एनटीपीसी ग्रीन हो, चाहे केपीआईटी ग्रीन हो, चाहे अदानी ग्रीन हो। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत केयरफुली निवेश करिए। हालांकि इससे पहले मैंने स्ट्रैटेजी के तहत ये आप लोगों को बताया है, और फिर रिपीट कर रहा हूँ, एनटीपीसी ग्रीन से ज़्यादा अच्छा है कि आप डायरेक्ट एनटीपीसी पे ही निवेश रखें, ना कि उस एनटीपीसी ग्रीन पे। लेकिन अगर आपका पड़ा हुआ है सौदा, आपको लगता है, तो आप 2-4-6 महीने के लिए आप वेट कर सकते हैं, थोड़े बहुत रिटर्न मिलेंगे, लेकिन मार्केट कंपैरेटिव
आपको थोड़े कम रिटर्न्स मिलेंगे और सेफ्टी भी इतनी कुछ खास नहीं दिखाई देती है। तो मुझे लगता है ग्रीन की स्टोरी को अब सर ओवर हो जाने दीजिए। एआई की स्टोरी भी धीरे धीरे ओवर हो रही है कहीं ना कहीं से, इसीलिए आपने जो है वो एआई के स्टॉक्स या इन सब पे भी आपको काफ़ी अच्छी अब जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो जो स्टोरी ओवर हो जाए उसको बहुत जल्दी ड्रॉप कर दीजिए तो आपका ज़्यादा फायदा होगा। तो अभी के लिए फिलहाल आप एनटीपीसी पे फोकस कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ एनटीपीसी ग्रीन। आबिद साहब के 2 सवाल हैं। पहला है कि कृष्णा डायग्नोस्टिक में क्या हुआ, ये अच्छे नंबर के बावजूद टूटा क्यों, पहला सवाल। और दूसरा, इनके पास वोल्टैम के शेयर हैं, 6,500 रुपये के दाम पे खरीदे हुए हैं, 9,000 आ गया ये, तो यहाँ क्या करना चाहिए। वैसे आबिद साहब कृष्णा डायग्नोस्टिक के नंबर्स अच्छे थे, 11 बजे भी कॉन कॉल हुई है, उस कॉन कॉल में जो बिटवीन द लाइन बोला गया वो थोड़े से वीक साइड पर था, जिसकी वजह से शेयर टूटा है। अब आई बात वोल्टैम की, तो डॉक्टर साहब क्या किया जाए। देखिए फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं दिखाई देता, थोड़ी वोलेटिलिटी ज़्यादा है प्राइसेस के हिसाब से देखते हुए, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा करेक्टिव फेज़ में दिखाई दे रही। तो फिलहाल अभी आप होल्ड करके रखें तो ज़्यादा बेटर है। बढ़िया प्रॉफिट है आपको वैसे भी, और अच्छे दाम पर भी खरीदारी है, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे नंबर भी थे इस क्वार्टर के वोल्टैम के, सो बने रहना ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा हरीश जी का एक सवाल आया है, डॉक्टर साहब ये फिनोलेक्स पाइप यानी कि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ को लेकर एक सवाल पूछ रहे हैं। 300 शेयर है इनके पास 193 के दाम पर, करना क्या चाहिए इसमें। देखिए इसमें सुमित जी बुरे टाइम तब आया था जब इसके कॉम्पिटिटर ने अपने अनाउंसमेंट करने शुरू किए थे, और कहीं ना कहीं से उस एक्सपेक्टेशन में इस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर 180 के स्टॉप लॉस से अब आप बने रहिए। अगर वो टूटता है तो रिव्यू करेंगे, नहीं तो वापस से एक बार को 210 215 के आसपास तक की क्षमता रखता है, वहाँ पे आता है तो भी एक बार को रिव्यू करेंगे। तो अभी के लिए आपको एक राय दी गई है, उसको फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं करनाल, वहां पर हमारे साथ रवि जी मौजूद हैं। अच्छा जी, रवि जी नमस्कार। रवि जी आप सुन पा रहे हैं। रवि सर आवाज आ रही है आपको। रवि सर आप सुन पा रहे हैं। चलिए शायद संपर्क टूट गया, लेकिन दूसरे रवि जी मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब BHEL के 700 शेयर हैं इनके पास 234 रुपये के दाम पर, करना क्या चाहिए स्टॉक में। पिछले साल चला, खूब चला, और अब ये बिल्कुल नहीं चल रहा, क्या करें। नहीं सर, चल तो गया, 242 चल रहा है आज का प्राइस देखिए, बड़ा बढ़िया तेज़ी से अप ट्रेंड आया है और अभी 252 की क्षमता रखता है। अगर आपको लगता है कि आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से रखना चाहते हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं है तो होल्ड करके रखिए, 252 रुपये तक आ जाएगा। और जहाँ तक स्टॉप लॉस की बात है 238 का रख लीजिए, जिससे कुछ प्रॉफिट ही बुक हो जाएगा। तो 238 का एक स्टॉप रखिए, बने रहिए, मूव कराते रहिए, जहाँ जहाँ तेज़ी मिले वहाँ वहाँ आप निकलते चलिए। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ पर बने रहना ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी BHEL के संदर्भ में। साईं प्रवीण साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका सवाल आया है डॉक्टर रेड्डीज़ को लेकर कि क्या इस दाम पर डॉक्टर रेड्डी सही है एंटर करना, आप क्या राय रखते हो डॉक्टर साहब। बिल्कुल सर, 1219 का भाव जो अभी चल रहा है, 1218 1215 अगर मिल जाए तो बेस्ट है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप खरीदारी करिए। 1170 रुपये का स्टॉप लॉस डालिए, टारगेट में वापस से आपको 1300 रुपये तक का लक्ष्य, 1280 से 1300 तक का देखने को मिलेगा। बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। तो फिलहाल आप खरीदारी कर भी सकते हैं, खरीदारी करनी भी चाहिए, और फंडामेंटल वाइज भी कंपनी अच्छी है। इस क्वार्टर के नंबर भी अच्छे थे, मेजर ब्रोकरेज हाउस के अपग्रेड्स भी इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद आते हुए दिखाई पड़े, तो आपके लिए राय है कि आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है प्रदीप प्रजापति साहब का। इन्होंने 25,000 की निफ्टी की कॉल ले रखी है 71 रुपये के दाम पर, अभी 52 रुपये का दाम है। डॉक्टर साहब क्या किया जाए, क्योंकि ऑप्शन में खरीदारी है 25,000 की, अभी क्या करें। सर देखिए, लॉस जो हो गया वो हो गया, इसको बुक कर लीजिए। मैंने अभी जैसे एक स्ट्रैटेजी बताई है कि 70 रुपये का जिसका प्रीमियम चल रहा है, कॉल और पुट दोनों सेल करके चलिए, आपको 25 रुपये मिल जाएंगे। बिलीव रखिए, थोड़ा मार्जिन ज़्यादा यूज़ होगा, लेकिन आप प्रॉफिट आप वापस निकाल पाएंगे। तो फिलहाल एग्जिट कर लीजिए इस कॉल से। तो फिलहाल आपके लिए राय यही कि आप इस कॉल से एग्जिट कर जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ यहाँ बने रहने के। वैसे भी मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, कल एक बढ़िया तेज़ी थी, वो बाज़ार ने बहुत हद तक डिस्काउंट कर ली थी, सो आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग बनती हुई थी, वो बाज़ार में आप देख भी रहे हैं। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक अदानी विल्मर मोनिका मान जी का सवाल है। इनके पास 300 रुपये की बाइंग है, करना क्या चाहिए। इस ग्रुप में अब वैसे भी अदानी रहा नहीं, विल्मर में ये पूरी तरह विल्मर के पास ही आ गया है,
सो क्या किया जाए डॉक्टर साहब? देखिए, जब तक अदानी थे तब तक उनका जलवा था और वो अपने जलवे पे कायम रख रहे थे, लेकिन अब वो ना तो चाम रहा, ना स्टॉक के फंडामेंटल उतने अच्छे स्ट्रांग हैं। तो ये एक रेंज और एक चेन में फंसा हुआ है, जो कि नीचे में 245 और ऊपर में अगर जाते हैं तो 270 280 रुपए के आसपास है। मुझे लगता है स्विच करने की ज़रूरत है, स्विच करके निकलने की ज़रूरत है। इस स्टॉक को आप थोड़ा सा पुल बैक आता है तो एक बार एग्जिट करिएगा। और बहुत से स्टॉक्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर अभी आपको बताऊं तो मैं पावर सेक्टर सजेस्ट करूंगा। पावर ग्रिड आपके लिए अच्छा है, टाटा पावर अच्छा है, लेकिन पावर ग्रिड इस समय ज़्यादा अच्छे लेवल पर है, वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। NHPC 83 रुपये चल रहा है, 90 रुपये तक आ जाएगा। 3-4-10 रुपये आपको बड़े आसानी से दे सकता है, जो कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद सकते हो जिससे लॉस रिकवर हो सके। तो मुझे लगता है यहाँ पर मूव कर लेना चाहिए। तो बने रहना आप सॉरी, आपको एक लेवल बताया गया है, उसके हिसाब से फॉलो करिए, और जो यहाँ मूव करने की बात की है आप वहाँ पर स्विच कर जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब बेंगलुरु चलते हैं, वहाँ पर राकेश जी मौजूद हैं। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार राकेश जी। नमस्कार रवि जी। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं आपको, पूछिए। हाँ, मैं बोल रहा था मेरे पास LIC हाउसिंग फाइनेंस है 100 शेयर, ओके 603 के प्राइस में। ठीक और है, अमर राजा बैटरी ओके। है, उस पर 50 क्वांटिटी है 1400 रुपए में। 1400 ये रुपये में अमर खरीदारी राजा है? LIC हाँ जी सर। ओके। वो तो वैसे 1800 रुपए गया था। तो दोनों में नजरिया क्या रखते हो आप? वैसे आपका टाइम फ्रेम क्या राकेश जी? सर LIC हाउसिंग फाइनेंस तो 6 महीना हो गया है, जहाँ पे वहीं पे खड़ा है, 600 से ऊपर नहीं आ रहा है जी। और अमर राजा भी वैसे ही 1000 से 11 से 20 से चल रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं बढ़ रहा है। तो अभी है मेरा एक 6 महीने का नजरिया। ओके, तो डॉक्टर साहब क्या किया जाए? एक तरफ है LIC हाउसिंग फाइनेंस 605 रुपये के दाम पे खरीदारी है, वहीं पे ही है जहाँ पर इन्होंने खरीदारी की थी, और दूसरी तरफ अमर राजा थोड़े ऊपर के लेवल पे खरीदारी है, अब वो 1000 के नीचे भी स्लिप कर गया है, क्या किया जाए? देखिए, फिलहाल LIC हाउसिंग में तो मैं कहूँगा वेट कर लीजिए, लेकिन अमर राजा का कहीं ना कहीं से अब राजा की रणनीति जो है वो ख़राब हो गई है और अब एक करेक्शन जोन में जा चुका है। 750 तक स्टॉक अभी गिर सकता है, और जिस हिसाब से 1012 के पास चल रहा है यहाँ पर सस्टेन नहीं करेगा। तो मैं सर आपको एक स्टॉक यहाँ पर, जैसे मैंने अभी पावर ग्रिड बताया था, दूसरा अगर बैंकिंग काउंटर पे जाना चाहते हैं तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा सर बहुत क्वांटिटी खरीद पाएंगे, एक के बदले 5 स्टॉक खरीद सकते हैं उसको। तो मुझे लगता है कि वो आपको ज़रूर एक रैली कम से कम यहाँ से 20% की दे सकता है, और अगर 20% की रैली आती है तो आपका लॉस बड़ी आसानी से रिकवर कर सकता है। लेकिन अमर राजा में फ़िलहाल अभी राजा जैसा कुछ रहा नहीं है, तो मुझे लगता है यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। तो आप अमर राजा से एग्जिट कर सकते हैं, और एंटर करना चाह रहे हैं तो आप मतलब LIC में बने रह सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा एक विकल्प दिया गया है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जहां आपका लॉस कम हो, जहां आप मैनेज कर पाएँ, वहां पर आप एग्जिट करके स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है रोशनी प्रधान साहब का। इन्होंने कल मनी 9 पे जो हमारे एनालिस्ट थे प्रदीप साहब, उनसे उनकी सेल कॉल थी एक इंडसइंड पे। इन्होंने 10 लॉट वहाँ पर लिए थे और करीब करीब प्रॉफिट में 1 लाख रुपए के आसपास के। सो डॉक्टर साहब, वो अपनी शॉर्ट जो है इनकी इंडसइंड बैंक की, वो कैरी करें या इंडसइंड बैंक की शॉर्ट को अभी बुक कर लें? सुमित जी, आप बताइए क्या करना चाहिए, आप अगर होते तो क्या करते? देखो डॉक्टर साहब, एनालिस्ट तो मैं हूँ नहीं, मैं तो एंकर आदमी, मुझे क्या ही पता। हम तो सिर्फ वही जानते हैं जो आप बोलते हो, हम बोल देते हैं आगे, हमें क्या ही समझ में आता है। कितने साधु बन रहे हैं, जरा इनका इंस्टा एक बार देखिएगा और एक इनका खुद का यूट्यूब चैनल है वो भी देखिएगा। नहीं, तो देखो डॉक्टर साहब, मेरा ऐसा समझ कहता है, सीमित जानकारी मेरा ये कहता है कि अगर कभी बाजार में व्हेन यू हैव मनी और आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हो, तो जो सामने है वो आपका है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अब ये लोग, पता नहीं लोगों की मेंटालिटी क्या होगी इसमें आ गया। नहीं, माल अंदर करना ही एक अच्छी स्ट्रैटेजी, और खासतौर से इंडसइंड बैंक, देखिए वैसे इंडसइंड बैंक का ट्रेंड डाउन जरूर है, लेकिन जो सुमित जी कह रहे हैं वही अच्छा है सर। बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है, एक बार बुक कर लीजिए। थोड़ी मिठाई विठाई भी इनको खिलाई, काली कॉफ़ी पीते रहते हैं हर समय, पर गोरे खुद बने हुए हैं, समझ नहीं आता कैसे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो नहीं डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि 5 लॉट हैं तो 3 लॉट बुक कर दें, 2 लॉट कैरी कर लें, ऐसा भी कुछ हो सकता है? ये सर देखिए, ये सब हवाई बातें हैं। एक बार को अंदर करिए, दूसरी स्ट्रेटजी पे
फिर से वापस आ जाइए। बहुत से स्टॉक इस समय सेल पे जा रहे हैं, आप उनकी तरफ फोकस कर सकते हैं। बाय के लिए भी बहुत से स्टॉक हैं, तो इतना कुछ लंबा मिलेगा नहीं, जो मिल रहा है वो एक बार को अंदर कर। वैसे ये बात सही भी है, अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर मेंटालिटी रखो, सामने जो आया बुक किया, कैश वापस जनरेट किया, दोबारा नई पोजीशन लॉन्ग करी या शॉर्ट करी, जैसा भी है, लेकिन वो खटाखट वाला मामला होता है यहाँ पर, तो उस लिहाज से आप सोचिए और बढ़िया है, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ये मान रहे हैं। इसके अलावा अब मुकेश जी का सवाल आया है नागालैंड से। इन्होंने पूछा है कि ज्योति स्ट्रक्चर के शेयर हैं इनके पास 4027 रुपये के दाम पर, ये बने रहें या निकल जाएं? देखिए, बड़ी दुविधा वाला सवाल इसलिए है क्योंकि मैं अगर इस चार्ट को देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे इसमें थोड़ी करेक्शन दिखाई दे रही है, और करेक्शन के अलावा कुछ बचा तो है नहीं। पता नहीं कैसे आपने कहाँ से सुना, किसका इंस्टा देखा, किसका रील देखा, ये तो श्योर है कि सुमित जी का रील देखा होता तो कभी भी आप इस तरीके के स्टॉक बाय नहीं करते। लेकिन मेरा सजेशन यही है सर, अगर ये 18 रुपये चल रहा है, 19 रुपये चल रहा है, और जो मुझे अभी समझ में आ रहा है उसमें ये समझ में आ रहा है कि आप एक नया रिस्क लो, और नया रिस्क किस में लो? 2 में लो। इसी की पोजीशन को काट दो, क्योंकि इसका पाप तो नहीं धुलने वाला है। इसका पाप धुलने के लिए यहाँ पर यस बैंक पे चले जाओ और वोडाफोन पे आधा आधा क्वांटिटी कर लो, तो वोडाफोन के 2 स्टॉक आ जाएंगे, यस बैंक का 1 स्टॉक आएगा, ले लीजिए। शायद हो सकता है आपको रिकवर करके प्रॉफिट दे जाए, और मुझे लगता है आजकल चुलबुली एक्टिविटी हो रही है, वो फ़ायदा दे जाएगी। तो यस बैंक के केस में तो लग रहा है क्या डॉक्टर साहब, ये जो एसबीआई ने बेचा है यस बैंक को और सुमितोमो आया है, चीज़ें बदलेंगी यहाँ पे? देखिए, जहाँ पर अब सुमित जी आ जाए वहाँ पे तो कुछ ना कुछ हो ही सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस एक्टिविटी में 25-26 रुपए तक तो खींच ही सकता है। नहीं बढ़िया, ये सुमितोमो मैनेजमेंट चेंज है, तो अगर 21 रुपये में सुमितोमो ले रहा है तो ऐसा तो है नहीं ना कि लॉस बुक करके ही निकलेगा, तो कुछ तो प्रॉफिट लेके भी जाएगा। सो आराम से आप बने रहते हो। यस बैंक सीम्स बेटर कंपेरेटिवली। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मनोज कुमार गुप्ता साहब है पटना से। गुप्ता जी नमस्कार। गुप्ता जी नमस्कार। गुप्ता जी, क्या सवाल है आपका? मेरा एसबीआई कार्ड तो 50 से रहता। ओके, और कितना समय से दे सकते हो आप? इसे 2 साल आपका और फोन अगले 1 साल तक रख सकते हैं। ओके, आप 2 साल से होल्ड कर रहे हो, 1 साल और रख सकते हो, राइट? यस यस। तो डॉक्टर साहब क्या किया जाए? एसबीआई कार्ड 750 के दाम पे खरीदारी है, एक लंबा पेशेंस इन्होंने रखा और पेशेंस अब पे कर रहा है, सो करें क्या ये? नहीं, 2 साल का विजन है, बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपके पेशेंस का फल जो है वो बड़ा तगड़ा मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि हम जब 2 साल पे टारगेट पे बात कर रहे होंगे तो 17% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलते हुए नजर आएंगे। इससे बढ़िया क्या है, स्टॉक अच्छा है। और अगर जहां पर दुविधा लगेगी या कुछ ऐसा होगा, थोड़ा अपडेट बनाकर रखिएगा, क्योंकि कंपनियों का आजकल भरोसा नहीं होता। बीच बीच में कभी कभी ऐसे साइकिल घूम जाते हैं कि वो वापस से एक करेक्शन मोड में आ जाता है, कई स्टॉक्स में आपने देखा होगा। तो इसलिए डे टू डे एक्टिविटी में बिल्कुल मार्केट को थोड़ा देखते रहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है। अगर ज़रूरत पड़ी या ऐसा कुछ होता है तो आपके पास ऑप्शन एसबीआई के स्टॉक में एक फ़ायदा ये होता है कि कार्ड से निकलो, एसबीआई पकड़ो, एसबीआई निकलो, कार्ड पकड़ो, एसबीआई पकड़ो, अकड़ा पकड़ी में आपका प्रॉफिट बनता रहता है। ये बहुत बढ़िया फ़ायदा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्यों लेवल्स बोल रहा हूँ, फिर से ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको 750 के नीचे के एसबीआई मिल रहा हो, बाय कर लीजिए। वापस से कितना जाता है? 850 तक जाता है, फिर थक जाता है, सांस लेने के लिए नीचे आता है। तो बस ये रेंज मिलती रहती है। और जहाँ तक एसबीआई कार्ड की बात है, तो ये ऊपर नीचे के रेंज में अगर जाऊँ तो बहुत लोवेस्ट लेवल जो दिखता है वो 670 है। अपर लेवल पे अभी देखते हैं तो मुझे लगता है कि 1050 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। तो 1050 तक के जोन शायद बन सकते हैं। सो आप बने रहिए एसबीआई कार्ड में भी। और एक और विकल्प है एसबीआई, इफ़ इन केस आपको कहीं नीचे मिल जाए तो आप एसबीआई को भी एक बार को बेट कर सकते हो। इसके अलावा संतोष ठाकुर साहब का सवाल है हुंडई के ऊपर। इनके पास आईपीओ में जब से इन्होंने लिया है तब से शेयर घाटा दे रहा है। सो डॉक्टर साहब आपकी गाड़ी तो हुंडई नहीं है, मुझे याद है। सो क्या करना चाहिए हुंडई में? देखिए, बहुत सही सुमित जी कहा है, लेकिन इससे क्या होता है ना, मैं जब भी ऐसा बोलता हूँ तो बहुत से प्रमोटर लोग जो है वो नाराज़ हो जाते हैं। और नाराज़ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसके बाद फिर उनका प्यार मेरे लिए बहुत आता है। तो मैं ये कहता हूँ, गिफ्ट की फॉर्म में या गाली की फॉर्म में? नहीं सर, जब नाराज होंगे तो गाली के फॉर्म में ही आएगा। देखिए सर, एक स्टॉक है, उसने अपना नाम बदल लिया। कपड़े बदल लेने से कुछ होता नहीं, औकात तुम्हारी वही रहती है। जोमेटो 285 पे आपके यहाँ पे ही बेचने की बात हुई थी, मुझे याद है अच्छे से, और आपने कहा भी था कि ये 85 आपको लग रहा है कि यहाँ से गिरेगा, और आप भी एग्री कर रहे थे कि नहीं, हाँ लगता है।
कहाँ खड़ा है 232-33, फिर उसने कहा अपना नाम बदल के हम देखते हैं शायद चल जाए, चला वो नहीं तो उनके लिए और बुरा हो गया वो जब से उनके नाम लिए बदला और तो चलेंगे नहीं, टूट सब रहा है। चलेंगे नहीं, ये भी है। तो मजा कहाँ आ रहा है, ऑर्डर करो, डिस्काउंट लो और खूब खाओ पियो मस्त रहो, वो और स्विगी stock भी में है investment उसमें। करने की मत देखो। स्विगी के भी नंबर आए, वो भी घाटा है। बस स्विगी में आ जाइए, 50% 600 से 300 रुपए रह गया, और कितना डिस्काउंट लोगे मेरे भाई, इसलिए स्टॉक में मत इन्वेस्ट करो। एक और स्टॉक है स्पाइस जेट, नाम सुना होगा आपने। तो जब फ्लाइट जा रही थी तो बढ़िया डिस्काउंट ले रहे थे, फिर कहे डिस्काउंट लेते लेते थक गए, चलो स्टॉक खरीद लेते हैं, तो उसने कहा सारा डिस्काउंट वापस कर दो, कर दिया हमने सारा। इसी तरीके से ये आपका स्टॉक है कि देखिए हुंडई की गाड़ियाँ आप खरीदो, खूब मज़े से इस्तेमाल करो, सर्विस कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन स्टॉक अभी मत खरीदो। कहाँ क्यों नहीं खरीदना, कंपनी आपको साफ साफ कह रही है फंडामेंटल अच्छे हो सकते हैं लेकिन ओवर वैल्यूएशन है। 12, 13, 14, 1500 मिले तो अच्छा है। हाँ, अभी आजकल रिसेंटली मैंने कुछ पंडितों को देखा है फिर से चालू हो गया, क्योंकि ये मार्केटिंग एक्टिविटी इतनी तगड़ी होती है ना सुमित भाई, कि ये चालू कर देते हैं जब स्टॉक गिरता है ना, तो लोअर वैल्यूएशन के रिपोर्ट, लोअर वैल्यूएशन पे है, टीवी चैनल्स पर, सब पे जगह पे चलने लगता है कि अब स्टॉक रॉकेट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि हर आम आदमी को ज्ञान बड़ा तगड़ा होता है। जैसे वोडाफोन का ही एग्जांपल मैं दे रहा था, जिससे मिलिए वही कहता है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास है, मुझे लगता है मेरे पास ही कुछ नहीं है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन से मैं जब जान जाता हूँ कि अभी स्टॉक में कुछ होने वाला नहीं है, मेरा सजेशन यही है फिलहाल हुंडई के स्टॉक से निकलिए। कौन सा स्टॉक अच्छा है, मारुति के नंबर्स अच्छे हैं पहला, दूसरा कौन सा अच्छा है, अशोक लेलैंड अच्छे लेवल पर मिल रहा है, अच्छा स्टॉक है। टाटा मोटर नहीं सजेस्ट करूंगा, इसलिए डोंट वरी, टाटा मोटर में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि वापस से 680 के आसपास और 670 आ सकता है उन लोगों के लिए जो आगे पूछने वाले थे। तो फिलहाल मेरे हिसाब से ऑटो काउंटर पे स्ट्रैटेजी यही रखिए। हुंडई में अब आपने निवेश कर दिया है, बहुत से लोग निवेश कर देते हैं ये सोच करके, पैसा आपका है सर, मार्केट में रिटर्न चाहिए तो फिर हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी आपको। तो हुंडई में अदरवाइज भी एक फंडामेंटल ट्रिगर है कि प्रमोटर का होल्डिंग 75 से ऊपर है। सो हर हाल में 3 साल के अंदर जो नियम कहता है सेबी का कि 75% से नीचे उनको अपनी होल्डिंग लानी पड़ेगी। तो ये एक और बड़ा केवियट है, यानी कि एक और बड़ी दिक्कत है जो कि स्टॉक के साथ ऑलरेडी चल रही है। सो इस पार्ट को भी आप भूलिए नहीं और अवॉइड करिए। 2 अच्छे नाम अशोक लेलैंड, मारुति आपको बताए गए हैं, आप उन पर फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिया जसरोतिया जी का सवाल है, ये पूछ रही हैं इंडिया ग्लाइकॉल, क्या ये दाम सही है एंटर करने के लिए? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात की फार्मा सेक्टर से जितने भी स्टॉक्स इस समय दिखाई दे रहे हैं उनमें अगर मैं बिड करना चाहूँ तो मुझे ज़्यादातर स्टॉक्स ना 30, 20, 30% की एंट्री के लिए बेटर लग रहे हैं। आपने इसकी बात करी, अगर इसका थोड़ा सा पहले आप पूछ लेती तो मैं ये ज़रूर कहता एंट्री कर लीजिए, इसलिए मैं थोड़ा करेक्शन का वेट करूँगा। 1580 से 1600 के पास उन लेवल्स पर खरीदूंगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपने खरीदा है तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। क्यों? क्योंकि ये क्षमता रखता है 1800 से 2000 की। तो फिलहाल लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से खरीदिए, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये ध्यान रखिए। अरे अभी एक अपडेट आया डॉक्टर साहब, ये जियो फाइनेंशियल का नाम बदलकर जियो क्रेडिट होने जा रहा है। कुछ टिप्पणी करना चाहोगे? नाम बदलने की बात की थी, अभी एक और नाम बदल गया, अब क्या करें? देखिए सुमित जी बढ़िया ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कप चेंज कर देने से कॉफ़ी चेंज नहीं होने वाली है, टेस्ट तो वही रहेगा। टेस्ट तो वही रहेगा। जियो की लेकिन लेवल ज़रूर बता देता हूँ। देखिए मैंने बहुत फोर्स किया था आप लोगों को कि 180 का लेवल अगर आ जाए तो ज़रूर लीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली 200 के आसपास तक तो आया, लेकिन 180 नहीं आ पाया। लेकिन 220 से मैं इसकी एंट्री का सजेशन दे रहा हूँ। अब आज अगर आप पूछोगे 266, 67 चल रहा होगा, देख लीजिए यही आ रहे होंगे लेवल्स। इस पे लेवल पे बाय करने की हिम्मत नहीं है। अगर 240 वापस आता है तो नाम अच्छा लगेगा, अगर 260-70 चल रहा है तो नाम अच्छा नहीं लगेगा। कुछ दिन वेट करूंगा कि पता नहीं इसके वास्तु कैसे हैं, क्रेडिट के नाम से वास्तु ठीक होता है नहीं ठीक होता। लेकिन हाँ, स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से धीरे धीरे आपको थोड़ी वैल्यू देता रहेगा, लेकिन करंट लेवल पर अभी वैल्यू नहीं दे रहा। नहीं, फैशन बढ़िया है वैसे। जो निफ्टी में आ रहा है नाम चेंज कर दो, जोमेटो निफ्टी में आया नाम चेंज कर दिया, जियो फाइनेंशियल निफ्टी में आया नाम चेंज कर दिया। बढ़िया नया रंग रोगन लगा के रेडी किया जा रहा है इन्हें। खैर अब एक्चुअली में आदमी आजकल बोर हो जाता है ना। आप देखते हैं ना आजकल, पहले याद होगा सुमित भाई की 2000 के टाइम पे जब गाड़ियां आती थी तो उनका फेसलिफ्ट आने में 10 साल लगते थे। आज मैं देखता हूँ 10 महीने में गाड़ियों के फेसलिफ्ट आ जाते हैं। तो मतलब अगर आप परचेज करने की सोच रहे हो तो समझ में नहीं आता ये खरीदूं वो खरीदूं, और कहीं ऐसा सोचते सोचते फेसलिफ्ट आ जाता है। तो ये बड़ी समस्या है। और जो आदमी की जो प्रवृत्ति है ना, जो इतनी तेजी से चेंजेस ला रहे हैं, वही चेंजेस जो है वो आपको एक्सपेंस करने के लिए कहीं ना कहीं से उत्साहित करती है। तो मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि आप एक्सपेंस करते रहें।
चलो, साहिल परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं कोलकाता से बातचीत करने के लिए। परवेज साहब नमस्कार। परवेज साहब आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद संपर्क टूट गया, लेकिन इनका सवाल जो था वो था पिरामल फार्मा को लेकर। इन्होंने 300 शेयर ले रखे हैं और 201 रुपए के दाम पर खरीदारी है। क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब इसमें? देखिए सुमित जी, मैं मुस्कुरा सिर्फ इसीलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी बताया कि फार्मा सेक्टर में दम जो है वो अगले 1 साल 2 साल के हिसाब से नहीं, 3 साल के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। 200 पे खरीदा है, 214 चल रहा है। फ्रेश कॉल के हिसाब से जो आपके स्टॉक्स होते हैं उनमें अगर जाते हैं तो मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। 280 रुपए तक का लक्ष्य दिखा सकता है, बिल्कुल बना बाय करके रखिए। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हैं इंद्रनील साहब, उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर साहब इज एवरग्रीन, सो सजेस्ट एन एवरग्रीन प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक एज वेल फॉर मिड टर्म विच कैन बी एक्यूमुलेटेड फॉर नाउ। सर आपको मैं बताऊं सुमित भाई कि 2-3 स्टॉक्स हैं जिनके बारे में, जैसे एक मैंने ना अभी आपके प्रोग्राम में ना ऐसी बात करते करते आपने रॉक स्टार वाला एक वो चलाया था और मैंने मॉर्फिन लैब दिया था। दूसरे दिन वो 15% आ गया। मैं सबसे ज़्यादा टेंशन में था। उसका रीज़न है कि मुझे ये लगा कहीं इंक्वायरी ये ना आ जाए कि बेटा तूने ही दिया था, 15% एक दिन में चल गया। तो ये बात सच्चा, आ भी जाती इंक्वायरी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मजाक कर रहे हैं, नहीं, ऐसा सेबी से भी नोटिस आते हैं, एक्सचेंज से भी नोटिस आते हैं कि ऐसा क्या बोला आपने या ऐसा क्यों बोला आपने कि ये शेयर 15% चल गया। तो ये नॉर्मल चीज़ नहीं, बात सच है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि मैंने पूरा एनालिसिस करने के बाद, मैंने ऐसा कोई तुक्का नहीं मारा, एनालिसिस ऑब्वियसली करते हैं। एक स्टॉक और आपको बता दो जिसे मैंने एसआईपी में हमेशा लोगों को दे रखा है, वो है गेल। और आप बिलीव करिएगा कि वो एक ऐसा स्टॉक है जिसे आप अगर अगले 5 साल 10 साल तक एसआईपी करते रहेंगे तो स्टॉक मार्केट को बीट करने वाले रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि वो हमेशा कैश रिच कंपनी है। आपको डिविडेंड देती है, स्टॉक करेक्ट हो जाता है, कुछ दिन बाद वही लेवल पे फिर आ जाता है। तो सर बहुत से कैश रिच स्टॉक हैं, अभी नाम ले लिया मॉर्फिन लैब, बाय करिए। 60 रुपए के आसपास है, थोड़ा करेक्ट हो जाए तो भी बाय करिए। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते रहिए, एसआईपी टाइप डालते रहिए। 100 रुपए के टारगेट के लिए लंबा टारगेट दे रहा हूँ, 40 रुपए ऊपर, मतलब कि आपको डबल 100% से ऊपर के टारगेट है, बट आएगा धीरे धीरे लॉन्ग टर्म के हिसाब से। गेल में एसआईपी करते रहिए। आईओसी देखिए फ्री के भाव मिल रहा है 143-44 पे, 135 था तो मैंने एक हफ्ते तक कंटिन्यू वही कॉल देता रहा, अभी भी वही दे रहा हूँ। तो ये सब ऐसे स्टॉक हैं जो कि आप बिलीव करिएगा कि आपके पोर्टफोलियो में कब धीरे से आपको लगेगा कि अरे ये तो इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना प्रॉफिट दे रहा है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी जो हमने एक स्टॉक की बात की पीईएल की, तो मुझे ऐसा लगता है कि 214 चल रहा है 200 के रेट पे, काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स है। 280 कब आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ये सब स्टॉक्स पकड़ कर रखिए। तो आपको कई सारे नाम, कई सारे विकल्प लंबी अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए बताए गए, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है, गेल, आईओसी, इनकी क्वालिटी के ऊपर कोई इशू नहीं है क्योंकि पीएसयू है, सो सरकारी इनका मालिकाना हक है, सो उसको लेकर भी कोई इशू नहीं है। अब विनोद कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं औरंगाबाद से बातचीत करने के लिए, बिहार से। सिंह साहब नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार सिंह साहब, क्या सवाल है आपका? सर ये मेरे पास बीकाजी शेयर है 786 के भाव से, और मैं 6 महीना और होल्ड करने का सोच रहा हूँ, तो अभी इसमें क्या कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं या फिर? सिंह साहब एक बात बताओ, सिंह साहब एक बात बताइए, आप ये बीकाजी फूड को मतलब कंज्यूम भी करते हैं? हाँ, बीकाजी को कंज्यूम तो करता हूँ सर, मतलब तो हमारे वहाँ लोकल में काफी मिलता है बीकाजी। तो बढ़िया, सेल तो आप ही की सपोर्ट हो जाएगी, तो नंबर तो ऐसे ही ठीक रहेंगे इसके। कितना समय दे सकते हो आप इसे? और अभी 6 महीना और मैं रखना चाह रहा हूँ सर इसको, 6 से 8 महीने। 6 महीना और रखना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए? बीकाजी फूड के शेयर हैं इनके पास, 100 शेयर हैं और इन्होंने खरीदारी 786 रुपये के दाम पे कर रखी है। अभी क्या करें इसमें? मुझे लगता है जो अभी मैंने थ्योरी बताई थी कि जो इस्तेमाल करिए उसको, स्टॉक को मत बाय करिए, लेकिन ये थ्योरी को थोड़ा पलट देता है। क्यों पलट देता है? क्योंकि डाइवर्सिफाई इनका बिजनेस भी है, काफ़ी आप देखते हो, और उसके हिसाब से अगर देखें, और 690 का प्राइस जो अभी चल रहा है, इस प्राइस को अगर देखते हैं तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लेवल है। गिरता है, कितना गिरेगा? 580 से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, तो होल्ड करके रखिए सर, बढ़ जाएगा वापस से 800-850 के लेवल दिखाई देंगे, होल्ड करके रखिए अभी फिलहाल। तो एक बात बताओ डॉक्टर साहब, जो खपत करें उनको खरीदे ना, यूनाइटेड स्पिरिट्स। अब देखिए, जब ऐसा होता है तो फिर ये होता है कि वीकेंड का खर्चा किससे निकाला जाए। अब आपने यूनाइटेड स्पिरिट की बात कर ही ली है, तो इस वीक का खर्चा निकालने के लिए आपको रेडिको खैतान पे जाना पड़ेगा। तो खपत वाली स्टोरी अच्छी है, लेकिन हमेशा अच्छी नहीं है। सो बीकाजी में आप बने रहिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स भी एक अच्छा विकल्प है, या फिर रेडिको खैतान भी एक अच्छा विकल्प है, इनको भी आप अदरवाइज देख सकते हैं।
एक विकास प्रधान साहब का सवाल आया है JSW इंफ्रा को लेकर, इसमें बाय कर सकते हैं क्या ये? सर JSW इंफ्रा इस समय देखिए ज़बरदस्त अपट्रेंड की तरफ बढ़ा अचानक से। आज आपने बड़ा अच्छा ब्रेकआउट भी इस पे देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से 294, अभी हम जब कुछ लास्ट वीक चर्चा कर रहे थे तब ये 275 के पास मारा घूम रहा था, पूछने की हिम्मत नहीं थी, होल्ड करने की राय तब भी थी 320 तक के लक्ष्य के लिए। तो अगर थोड़ा पार्शियल एंट्री करना चाहते हैं तो थोड़ा कर लीजिए, लेकिन पहले का अगर है तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। 325 के लक्ष्य आते हैं तो सुमित जी को परेशान करिएगा, फिर से पूछ लीजिएगा, नहीं पूछेंगे तो फिसल जाएगा, प्रॉफिट फिसल जाएगा। तो ये नहीं, कल इसमें शायद सज्जान जिंदल साहब ने कुछ स्टेक बेचा था 1-2%, जिसकी वजह से नीचे आया, लेकिन अदरवाइज कंपनी अच्छी है। वो प्रमोटर होल्डिंग नॉर्म को मैच करना है उन्हें, 82% स्टेक से घटा के 75 लाना, इस चक्कर में बिकवाली हो रही है। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल, अच्छा, एक आपके प्रशंसक हैं, उन्होंने पूछा है पैसा लो डिजिटल में कुछ प्रमोटर ने 75 लाख शेयर रिवोक कराए हैं, आप क्या कहोगे, इसके चार्ट कैसे लग रहे हैं? मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि पैसा लोने आज तक पैसा लिया ही है, दिया कभी है नहीं। तो पैसा मत दो भैया, पैसा मत दो। प्रमोटर कुछ भी कर रहे हैं उसको छोड़ दो। हमारे जो प्रमोटर साहब हैं वो भी अच्छे मित्र हैं, लेकिन बट जो सच्चाई है वो सच्चाई है। फिलहाल स्टॉक में कुछ फंडामेंटल दिखाई नहीं दे रहा, तो पैसा लेगा ही, आपको देगा नहीं, तो बेटर है कि आप इनसे दूरी बना कर रखें।